आइलैंड पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक दिन पूरा पैकेज रखेंगे। एक ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा और 24 से 25 हज़ार की तो भाई फ्लाइट है, ठीक है, 15 हज़ार रुपये। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैं जल्दी से कोई ट्रिप अनाउंस करूं, या तो कोई सिंगापुर मलेशिया हो, या फिर कोई थाईलैंड कंबोडिया हो, या फिर कोई भी कंट्री हो, चाहे दुबई हो, दुबई या ओमान हो। तो बहुत सारे लोगों के डेली मेरे पास कमेंट और मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी काफ़ी टाइम से किधर गया नहीं हूँ, तो क्यों ना जिन जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, मतलब हम लोग 2 कंट्री ऐड करने वाले हैं। मैं पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, सिंगापुर और मलेशिया और थाईलैंड और कंबोडिया। ये मुझे 2 कंट्री ठीक लगती है कि भाई अगर हम 7 दिन का ट्रिप रखें तो ये 2 कंट्री हमारे बजट में हो सकती है। और काफ़ी सारे मैं एजेंट से बात भी कर चुका हूँ जो ये टूर पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रहे थे। जैसे अभी ये एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, शायद ये थॉमस कुक वालों की है या आई डोंट नो कोई और होगी, तो ये देख लो भाई, ये लोग इसमें फ़्लाइट इंक्लूड नहीं है। 7 दिन का ये ट्रिप है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। 68,900 रुपये में ये मतलब 2 कंट्री इंक्लूड करा रहे हैं। सेम ऐसे ही ये है, मैं आपको इनका भी बता देता हूँ ये कितना चार्ज कर रहे हैं। तो इन्होंने 7 डेज़ का लिखा है, लेकिन यहाँ जैसे ही डिटेल भरेंगे मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं ये लोग। जैसे ये देख लो भाई, ये थाईलैंड और कंबोडिया में ओनली आपको होटल, खाना, बस यही चीज़ दे रहे हैं और एक टूर गाइड दे रहे हैं। आपसे 47,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फ़्लाइट भी इंक्लूड नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, और बता देता हूँ आपको मैं, ये आ गया, ये टूरिज़्म ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हो, मैं स्क्रीन पर चला दूँगा। तो ये भी 6 नाइट और 7 डेज़ है। जैसे हम यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे तो भी ये भी, इनकी भी कॉस्ट 70 से 80 हज़ार रुपये है। तो चलो इनको छोड़ो, अब मैं आपको बताऊँ कि हम लोग अभी फ़िलहाल मेरे पास 10 से 12 लोग हैं जो कि मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 15 या 20 लोग हो जाएंगे तो हम लोग ट्रिप करेंगे। तो आज के बाद जो कोई भी जाना चाहता है मेरे साथ, या तो सिंगापुर और मलेशिया जाएंगे या थाईलैंड और कंबोडिया जाएंगे। अब इन दोनों का मैंने पैकेज भी बना लिया है। लेकिन एक बात बता दूं, सिंगापुर का वीज़ा थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारे लोगों को मिल भी जाएगा, लेकिन अगर उनमें से 2-4 लोगों को भी ना मिला तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सिंगापुर कपल्स को तो वीज़ा दे रहा है, लेकिन सिंगल बंदे को वीज़ा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, आप में से कितने लोग सिंगापुर और मलेशिया जाना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो थाईलैंड और कंबोडिया जाना चाहते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया में हमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि चलो थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा हम लोग ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बिहाफ पर हम लोग थाईलैंड से कंबोडिया वीज़ा ऑन अराइवल वाली फैसिलिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंगापुर और मलेशिया जाते हैं तो हमें दोनों ही कंट्री का वीज़ा लेना पड़ सकता है। कुछ केस में अगर हम लोग सिंगापुर का हमारे पास वीज़ा होगा तो हम लोग मलेशिया भी जा सकते हैं उस वीज़े पर, लेकिन उसमें अभी मुझे डाउट है, या फिर हमें मलेशिया का ई वीज़ा लेना होगा। तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। मोटा मोटा मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। ये 7 दिन का ये ट्रिप रहेगा थाईलैंड और कंबोडिया का। पहले मैं थाईलैंड और कंबोडिया का बता देता हूँ। मैं सबसे पहले बता दूँ, 7 दिन का ये ट्रिप रहेगा, 6 नाइट और 7वें दिन हम लोग वापस वहाँ से उड़ जाएंगे, तो यहाँ की वापस आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, मेरे ये जो मैंने पैकेज बनाया है, इस पैकेज में मैं बता दूँ आपको दिल्ली से बैंकॉक की फ़्लाइट और बैंकॉक से वापस की फ़्लाइट, कि अगर हम लोग कंबोडिया एंटर करते हैं तो वापसी की फ़्लाइट हम लोग कंबोडिया से रखेंगे, ठीक है। इसमें 2 फ्लाइट होगी और 7 दिन का आपका होटल का स्टे रहेगा, एक ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा, और होटल से आपके एयरपोर्ट तक का जो आपका एयर ट्रांसफ़र होगा वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। और कुछ हम इसमें एक्टिविटीज़ रखेंगे। जैसे मैं बता दूं, अगर हम लोग थाईलैंड और कंबोडिया वाला सिस्टम चूज़ करते हैं तो मैं इसमें 2 एक्टिविटीज़ हम लोग रखेंगे। एक तो हम लोग कोरल आइलैंड जाएंगे और दूसरी एक्टिविटीज़ हम लोग रखेंगे जो जितने भी वो आइलैंड पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं
वो एक दिन पूरा पैकेज रखेंगे। और बैंकॉक या पटाया में हम लोग कोई एक्टिविटीज़ अगर हुई करने लायक, जैसे एक वहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट है वो भी देख लेंगे अगर हमारे हुआ तो, और बहुत सारे मंदिर है बैंकॉक में वो भी देख लेंगे। और पटाया में एक दो एक्टिविटीज़ हैं जो कि जैसे कि प्राइवेट क्रूज़ हो गया, सॉरी बोट पार्टी हो गई जिसको यॉच पार्टी बोलते हैं, वो भी अगर सारे बच्चे रेडी होंगे तो हम लोग वो भी कर लेंगे, ठीक है। सेम सिंगापुर और मलेशिया की बात करूं मैं तो सिंगापुर और मलेशिया में भी सेम ये रहेगा कि 6 नाइट और 7 डेज़ का ये प्लान रहेगा। होटल इसमें इंक्लूड रहेगा और फ़्लाइट की टिकटें इंक्लूड रहेंगी और ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा और एयर ट्रांसफ़र आपका इंक्लूड रहेगा। सिंगापुर में हम लोग 3 एक्टिविटी करेंगे, 2 हम लोग मलेशिया में करेंगे। लेकिन मैं अगेन बता दूं, सिंगापुर और मलेशिया का जो ट्रिप खर्चा बनेगा वो अलग बनेगा और जो थाईलैंड और कंबोडिया का खर्चा बनेगा वो अलग बनेगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दूं, सिंगापुर और मलेशिया का ट्रिप जो कि 5 से 10 हज़ार महंगा बन सकता है और थाईलैंड और कंबोडिया का जो ट्रिप है वो थोड़ा सस्ता बन सकता है। मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मान के चलो 60 से 70 हज़ार रुपये में ये 2 कंट्री आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग 90 हज़ार में 5 कंट्री भी करा रहे हैं, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा अगर आप लोग करोगे तो वो ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं मानी जाएंगी। मैंने बीच में सुना था कि 90 हज़ार में लोग 5 से 6 कंट्री ट्रैवल करा रहे हैं। तो बीच में मेरे पास एक लड़का आया था जिसने 5 कंट्री ट्रैवल की थी 96,000 में। उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था यूके का, और यूके ने साफ साफ उसको रिफ्यूज़ल में ये चीज़ लिख के बोली थी कि भाई आप 7 दिन में 5 कंट्री घूमे हो, आप किस कंट्री में आपने क्या देखा। तो ये गलती मत करना। करने को यहाँ पर मैं तीसरी कंट्री भी ऐड कर सकता हूँ, वियतनाम ऐड कर सकता हूँ, लाओस ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूँगा। 2 कंट्री करेंगे भाइयों, घूमने के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। मैं चाहता तो 50 हज़ार रुपये में आपकी 2 कंट्री इंक्लूड कर सकता था, खाली जाना है होटल में बैठ कर वापस आना है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने वाले मुझे बोलेंगे कि मेरा ट्रिप महंगा है। तो देखो यार, सीधी सी बात है कि जो लोग एक्टिविटी निकाल देंगे, घूमने हमारे साथ नहीं जाएंगे, उनका मैं 5 से 7-8 हज़ार रुपये और कम कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोगों का यहाँ पर कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा कि जो लोग, मैं जो भी ट्रिप बनाऊंगा उस ट्रिप में अगर कोई बंदा एक्टिविटीज़ में नहीं आना चाहता, अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे सिर्फ होटल में जाना है और मुझे सिर्फ फ्लाइट पे जाना है, यानी कि मुझे उस कंट्री में जाना है और स्टैंप लगवानी है और कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए 5-7 हज़ार रुपये ट्रिप और सस्ता हो जाएगा। मान के चलो कि अगर हम लोग 65,000 में 2 कंट्री इंक्लूड करते हैं तो उस बंदे की कितने में हो जाएगी, उसमें से आप निकाल दो 7-8 हज़ार रुपये निकाल दो। 65 का ट्रिप है अगर, तो 7-8 कम कर दो, 58 में या 55 में उस बंदे की 2 कंट्री ट्रैवल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगेन मैं यही बात कहूँगा कि आप किसी भी कंट्री में घूमने जा रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा एंजॉय ज़रूर करो, क्योंकि यार देखो, जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे, थोड़ा किसी कंट्री में जा रहे हो, आपको मौका मिल रहा है, आप पैसे भी लगा रहे हो, तो थोड़ा सा पैसा आप लोगों को और लगाना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं 12 कंट्री ट्रैवल हूं और मैं थाईलैंड 5 बार पहले जा चुका हूं, दुबई में 4 बार जा चुका हूं, और मतलब मैं सिर्फ आप लोगों को ये ट्रिप के लिए जा रहा हूं। और मैंने सोचा कि चलो यार, कि अगर 15 से 16 बच्चे हो जाएंगे तो मैं ज़्यादा मार्जिन तो मेरा नहीं रखूँगा। अगर एक बच्चे में मुझे, आप लोगों को मैं बोल दूंगा कि भाई मैं आप में से एक बच्चे में से 2,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो 2,000 का मतलब हो गया कि भाई मेरी आने जाने की टिकट निकल जाएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, स्क्रीन पर आप लोग टिकट चेक कर सकते हो। हम लोग एक 20 जुलाई का अनुमान लेके चलते हैं कि अगर हम लोग 20 जुलाई को निकलते हैं यहाँ से, तो 20 जुलाई को ये टिकट है, आप लोगों के स्क्रीन पर आ रही होगी, 24 से 25 हज़ार की तो भाई फ्लाइट है, ठीक है। 15 हज़ार रुपये 7 दिन का एक बच्चे का होटल का आ जाएगा, तो 25 और 15 कितना हो गया, 40 हज़ार तो देख लो भाइयों, आपके होटल और फ्लाइट पे ही लग गए, ठीक है। उसके बाद देखो कितना कुछ बचता है, आपको उस कंट्री एयरपोर्ट से आपको होटल जाना है, फिर बैंकॉक से मैं आपको कंबोडिया भी लेके जाऊंगा, वो भी जो खर्चा लगेगा वो भी मेरी तरफ से होगा, यानी कि मेरी तरफ से तो नहीं होगा, आप लोग पैसा पे करोगे। उसके बाद देखो, मैं एक दिन आपको कोरल आइलैंड भी लेके जाऊंगा, उसका भी खर्चा होगा, फिर आप लोगों को ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कराऊंगा, ठीक है। और छोटे मोटे और भी जो खर्चे होंगे वो भी हम लोग मिलजुल कर सारे देख लेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को मेरे इस ट्रिप में जाना है तो आप लोग क्या करना है, आप लोग मुझे कमेंट करना है कि मैं जाने को रेडी हूँ, और जो बंदा जाने को रेडी है उसको क्या करना है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, जो भी मेरे साथ इस ग्रुप में चलना चाहता है, मैं 200 रुपया फ़ीस रखी है। ऐसे देखो यार, बहुत सारे लोगों से मैं बात करूंगा
तो फिर मेरा अगेन टाइम जाएगा। अगर कोई जाने का इच्छुक है तो वो 200 रुपया फ़ोनपे करेगा मुझे और मैं उसको कॉल करूँगा। आपको करना क्या है, 200 रुपये फ़ोनपे करके ये जो बॉक्स है इसमें आपको अपना नंबर छोड़ना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि पेटीएम से पैसा डाल रहे हैं, तो जो पेटीएम से पैसा डालते हैं उनका नंबर मेरे पास शो नहीं होता है। तो जिनको भी पेटीएम से पैसा डालना है वो मुझे स्क्रीनशॉट मेल करेंगे, मेल आईडी पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि भाई मैंने आपको 200 रुपये डाला है और मैं इस ग्रुप में चलना चाहता हूँ। जो कोई भी ग्रुप में चलना चाहता है 200 रुपये फ़ोनपे करना है, मैं आपको कॉल करूँगा, फिर मैं आप लोगों के लिए एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में मैं सब लोगों को ऐड कर दूंगा। फिर वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री में जाना है, किस कंट्री में क्या एक्टिविटी लेनी है। ठीक है, ये आप लोगों के सब सामने होगा। अभी मेरे पास 11 बच्चे हैं जो कि स्टैंड बाई मोड पे हैं, मेरे पास उनका व्हाट्सअप नंबर भी है। तो जो लोग मेरे साथ इस ग्रुप में चलना चाहते हैं, आप लोगों को 200 रुपये फ़ोनपे करना है और ये 200 रुपये अभी जो बंदा जाएगा उसके उस ट्रिप में से माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आपका एक्चुअल में जो कॉस्ट आएगी ये 200 रुपये आपका उसमें से कम कर दिया जाएगा। ये मैंने इसलिए रखा है कि यार पिछली बार जब मैंने ग्रुप अनाउंस किया था तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे हम जाना चाहते हैं, मैं उनको प्लान समझाता था, बाद में वो लोग मना कर देते थे। तो इसलिए मैंने ये 200 रुपये फ़ीस रखी है कि जो जाने का इच्छुक होगा वो ही मुझसे बात करेगा और ये 200 रुपया मैं उसका कम कर दूंगा। और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग 200 रुपया डालकर मुझसे क्वेरी कर सकते हो। और किसी को कोई वीज़े से रिलेटेड बात करनी है और मुझसे किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, कवरिंग लेटर बनाना है, किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाना है, तो भी आप लोग मुझे 200 रुपये फ़ोनपे करके आप इस बॉक्स में अपना नंबर छोड़ देना, मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर लूँगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। तो ठीक है, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलेंगे आपको फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।